हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी कैश बुक क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, इसका परफॉर्मा क्या है और इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है और कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करते हैं। और जब कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश ट्रांजेक्शन्स सिर्फ कैश बुक में आती हैं, उनकी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है दोस्तों? कैश बुक के दोनों तरफ कैश का एक एक कॉलम होता है, दोनों तरफ। आप जानते हैं कैश बुक का परफॉर्मा देखिए, दिस इज द परफॉर्मा ऑफ द कैश बुक। ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये मिडल लाइन है दोस्तों, ध्यान से देखें इसको, ये मिडल लाइन है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी 50% पोर्शन, इसे हम डेबिट साइड बोलते हैं। दिस इज द डेबिट साइड। इसे प्लस साइड भी बोलते हैं। यानी जब भी कैश इंक्रीज होगा या कैश रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड में आता है, प्लस साइड में आता है। ये हमारी राइट हैंड साइड है, यानी रिमेनिंग 50% पोर्शन। ये कैश बुक का क्रेडिट साइड है, इसे समझ लीजिए आप। यानी कैश बुक दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। दोनों तरफ के कॉलम्स देखते हैं स्टूडेंट्स। डेबिट साइड देखिए, सबसे पहले डेट कॉलम होगा। जिस डेट को कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो डेट हम यहां मेंशन करते हैं। नंबर 2 कॉलम आता है पर्टिकुलर्स। इसमें रिसीट्स आती हैं, यानी कहीं से भी कैश आए उसे हम इस कॉलम में उसके पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे। थर्ड कॉलम आता है हमारा वाउचर नंबर। हर बिजनेस हाउस के अपने वाउचर्स होते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। और दोस्तों, ये जो वाउचर होता है ये किसी भी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को सर्टिफाई करने के लिए होता है। यानी हमें सबसे पहले इनवॉइस या बिल मिलेगा, उसे हम वाउचर के साथ लगाते हैं और उस पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो साइन कर देता है। इससे वो ट्रांजैक्शन सर्टिफाई हो जाती है। तो यहां हम वाउचर नंबर लिखेंगे दोस्तों। नंबर 4 कॉलम आता है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या है? पेज नंबर इन द लेजर। यहां जो भी हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे उस एंट्री को फर्दर जो लेजर होता है उसमें पोस्टिंग की जाती है। किस पेज नंबर पर पोस्टिंग करेंगे वो लेजर में पेज नंबर यहां मेंशन्ड होता है। और 5वें नंबर पे जो 5वां कॉलम है वो हमारा अमाउंट कॉलम है, कि उस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो अमाउंट वाले कॉलम में आ जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम्स हुए दोस्तों। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड भी ये पांचों कॉलम रिपीट होंगे। बस याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारी रिसीट साइड है, कैश इनफ्लो की साइड है। कहीं से भी पैसा आएगा, जब भी कैश प्लस होगा हम लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कोई पेमेंट होगी, किसी को हम पे करेंगे, हमारा कैश बैलेंस कम होगा, उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस साइड के कॉलम्स देखिएगा। डेट कॉलम, जिस डेट में कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होगी यहां डेट मेंशन की जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स। पेमेंट किस पर्पज के लिए लिखी हुई है, की गई है, किस अकाउंट के लिए की गई है, उस अकाउंट की डिटेल यहां आ जाती है पर्टिकुलर्स में दोस्तों। थर्ड कॉलम आता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मैंने अभी बताया आपको, किसी भी ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई करने के लिए होता है, तो वाउचर नंबर लिखेंगे। फोर्थ कॉलम है लेजर फोलियो। पेमेंट साइड जितनी भी एंट्रीज होंगी इनकी फर्दर हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर में किस पेज नंबर पर इनकी पोस्टिंग करते हैं वो लेजर फोलियो होता है, उसे लेजर फोलियो यानी इस कॉलम में मेंशन कर देते हैं। और 5वां कॉलम है हमारा अमाउंट कॉलम। जो हमने पेमेंट की है उसे अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है दोस्तों। सिंगल कॉलम कैश बुक कब मेंटेन करते हैं? जब किसी बिजनेस हाउस में सिर्फ कैश डीलिंग होती है, यानी बिजनेस हाउस हार्ड कैश एक्सेप्ट करता है और कैश में ही पेमेंट करता है, वहां चेक में ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक ले रहे हैं और दोनों तरफ एक एक कॉलम है कैश कॉलम, देखिए मेन, इसलिए इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। यानी इसमें ना तो डिस्काउंट कॉलम होता है और ना ही इसमें बैंक कॉलम होता है। कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम दोस्तों एक बात और बड़ी खूबसूरत याद रखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, नॉन कैश नहीं।
क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यहां नहीं आएगा, सोल्ड गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट यहां नहीं आएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर यानी फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट यहां नहीं आएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री, एक्रूवर्ड इनकम की एंट्री, अनअर्न्ड इनकम की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब चलिए, एक कैश बुक को थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स ली है मैंने, ओनली 5 ट्रांजेक्शन्स आर देयर। इन ट्रांजेक्शन्स को यूज करके कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। चलिए, सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, हालांकि इस ट्रांजेक्शन्स में मैंने ईयर नहीं लिया, पर ये 2023 शुरू हो चुका है तो दोनों तरफ हम 2023 लिख लेते हैं दोस्तों। 2023 जो मंथ होता है वो मंथ और डेट्स लिखते हैं। उसके बाद यहां डेट्स नहीं है, मंथ नहीं है, तो ABCD ले रहे हैं हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए दोस्तों, क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3,10,000। अब बिजनेस जो स्टार्ट करता है वो कौन होता है? बिजनेसमैन। एक बात और याद रखना, अकाउंट्स में खास तौर से जब भी आप कोई अकाउंट मेंटेन करो, कोई कैश बुक मेंटेन करो, उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करना है, बिजनेसमैन से नहीं। इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे देखिए, बिजनेस स्टार्ट किया है 3,10,000 रुपए लगाकर, तो पैसा किसके पास आया है? बिजनेस के पास पैसा आया है, बिजनेस के अकाउंट में पैसा आया है, यानी कैश इंक्रीज हो गया। डेबिट साइड आएंगे, यहां लिखेंगे ए ट्रांजेक्शन, डेट होती तो हम डेट लिख देते। टू कैपिटल अकाउंट, यानी पैसा आया है, किस अकाउंट के नाम से आया है? कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट 3,10,000। बिजनेस में जब भी पैसा आएगा डेबिट साइड, जब भी कोई पेमेंट होगी क्रेडिट साइड, याद रखिएगा ये। बी ट्रांजेक्शन देखिए दोस्तों, परचेज्ड गुड्स। ट्रांजेक्शन पढ़ते ही आपको अंदाजा लगाना है रिसीव हुआ या पे हुआ। अब गुड्स परचेज किया है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ही है ये, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ, तो ये हमारी पेमेंट हो गई। पेमेंट हो गई तो पेमेंट साइड आएगी, किस अकाउंट के नाम से? बाय। डेबिट में देखिए हम टू यूज करते हैं, आप जानते ही हैं सभी, और क्रेडिट में कोई भी अकाउंट लिखेंगे तो उसे बाय, उससे पहले बाय आता है। बाय परचेजेज अकाउंट, अमाउंट इज 80,000। यानी फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन्स हमने की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीट थी, सेकंड ट्रांजेक्शन पेमेंट थी। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगी। सोल्ड गुड्स ₹60,000। हमने गुड्स सेल किया और हमारे पास आए कितने? 60,000, यानी कैश इनफ्लो हो रहा है। ये हमारी एक रिसीट है दोस्तों, तो इसको डेबिट में लिखेंगे जब भी कैश प्लस होगा। टू से शुरू करेंगे। टू कैश क्यों आया है? क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। यानी थर्ड ट्रांजेक्शन से, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ है, कैश इनफ्लो हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा फॉर ₹1,00,000, यानी फर्नीचर खरीदा तो हमने 1,00,000 रुपए की पेमेंट की है ना दोस्तों। पेमेंट की है तो क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि पैसा गया हमारे पास से, इट इज ए पेमेंट। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन सबसे पहले बाय लिखेंगे। पैसा क्यों गया? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा। बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। अब आप कहेंगे वाउचर नंबर और LF में कुछ भी नहीं लिख रहे। नॉर्मली क्वेश्चंस में ये दिए नहीं होते, बट ये परफॉर्मे का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस दिए हों तो आपको मेंशन करना है, नहीं तो इनको खाली छोड़ दीजिए आप। अब ट्रांजेक्शन ई देखिए दोस्तों। ट्रांजेक्शन ई में हमने देखना है कि वो रिसीट है या पेमेंट है। पेड वेजेस, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हमने वेजेस की पेमेंट की, तो पैसा गया ना। और पेमेंट कहाँ आती है? यानी माइनस वाली साइड ये है, तो ई ट्रांजेक्शन बाय लिखेंगे। पैसा किस नाम से गया? वेजेस के नाम से। बाय
वेजेस अकाउंट 50,000। अब देखिए दोस्तों, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड की। रिसीट साइड में 2 ट्रांजेक्शन आई हैं, पेमेंट साइड में 3 ट्रांजेक्शन्स आई हैं। अब हमने कैश बुक को बैलेंस करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि रिसीट और पेमेंट के बाद मंथ के एंड में हमारे पास कैश इन हैंड कितना है या कैश का बैलेंस कितना है। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। जिधर ज्यादा ट्रांजैक्शन हो उधर अंडरलाइन कर दो, और उसके पैरेलल डेबिट साइड में भी हमने अंडरलाइन कर दिया। देखिए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर दीजिए। यहां आप लिख भी सकते हो टोटल रिसीट्स, यानी टोटल कैश कितना आया हमारे पास। जैसे डेबिट में आ गया 3,70,000, पूरे महीने में 3,70,000 का कैश आया है। पेमेंट कितनी हुई, इन तीनों का टोटल कर देंगे दोस्तों। इसे लिखेंगे टोटल पेमेंट। इसका टोटल करें तो इट अमाउंट्स टू ₹2,30,000। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 3,70,000 तो हमारे पास कैश आया पूरे महीने में, और इसमें से 2,30,000 की पेमेंट हो गई। 230 माइनस कर दीजिए, तो मंथ के एंड में जो हमारे पास कैश इन हैंड बचा है दैट इज 1,40,000। ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। और अकाउंट्स का रूल होता है दोस्तों कि हर मंथ के एंड में हमें जो अकाउंट हम लेजर अकाउंट्स क्लोज करते हैं या कैश बुक, दोनों साइड को इक्वलाइज करना होता है, बराबर करना होता है। बैलेंस लिखकर क्लोजिंग बैलेंस, तो यहां लिखेंगे मंथ के एंड में बाय बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए जो वर्ड यूज होता है CF या CD वर्ड यूज करते हैं, कैरिड डाउन। तो 370 में से 230 गए तो 1,40,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा है दोस्तों। ये अब समझ लीजिए, ड्यूरिंग द मंथ इतना रिसीव हुआ, इतनी पेमेंट हो गई, और क्लोजिंग बैलेंस बचा है 140, जिसे लिखा हमने बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, जो हमेशा क्लोज करते टाइम लिखते हैं। दोनों साइड का टोटल कर देंगे दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ का टोटल इक्वलाइज कर दिया हमने। देखिए बैलेंस लिख के 3,70,000, 3,70,000। सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हुई, लेकिन इसे कंप्लीट तब माना जाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है इस महीने का, अगले महीने के शुरू में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो इसको आपको ओपन करके भी दिखाना है। नेक्स्ट मंथ की डेट यहां लिखेंगे दोस्तों, और पिछले मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है करंट मंथ का, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस बी फॉर बिगनिंग ब्रॉट डाउन, और ये हो गया 1,40,000। देखिए दोस्तों, तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा है दोस्तों। और कुछ ट्रांजैक्शंस की हेल्प से हमने आपको ये भी बताया कि सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करना है। इस वीडियो को बार बार देखें, बेसिक समझें, फिर अपनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या रिमार्क्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर यही वीडियोज आपको इंग्लिश में देखने हैं दोस्तों, तो मेरा एक दूसरा चैनल है अकाउंट्स क्लासेस के नाम से, अकाउंट्स ग्लोबल के नाम से, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू।